तो आज प्यार जो हम इस वीडियो में आइकम पार्ट 1 की काउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 और 4 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हम वो उसमें नई चीज़ें हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैं उससे मुकम्मल जो है फॉर्मेट बनाकर फिलहाल करके बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं वैसे ही आपको जो है ना फॉर्मेट के बगैर ही इस तरह एंट्री करके बता दूँगा, क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 1 मैंने किया है उसमें मैंने मुकम्मल फॉर्मेट बनाकर आपको बता दिया कि कहाँ पर डेट आनी है, डिटेल आनी है। उसके बाद लेजर फोलियो होता है, इसके बस कॉलम आपने बनाना है, लिखना कुछ भी नहीं है। फिर डेबिट है, फिर क्रेडिट है। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर मैं बता देता हूँ कि उसने क्या बताया एंट्री में। और बुक मेरे पास क्योंकि पुरानी है तो अपनी परेशानी होना, आपने सिर्फ जस्ट एंट्री समझनी है कि एंट्री में क्या क्या रहा है। जब आप एंट्री समझ जाएंगे, ट्रांजैक्शन जो है वो समझ चुके होंगे, तो बुक चेंज भी हो, अगर नेम चेंज आ जाए या कैश चेंज आ जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है वो एंट्री समझी होगी। तो वो चेंज भी कर दे तो आप जस्टिफाइड कर सकेंगे कि क्या चीज़ डेबिट है और कौन सी चीज़ क्रेडिट है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है, आपने देख लिया होगा फॉर्मेट ये है, डेट है, डिटेल है, लेजर फॉर यू, डेबिट और क्रेडिट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फॉर्मेट के बगैर एंट्री करके और ऊपर नीचे लिख दूंगा। जो ऊपर रकम होगी वो डेबिट होगी और जो नीचे वो क्रेडिट होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4। ठीक है, पहली एंट्री है उसकी, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ वसीम। ठीक है, 2015 जून 1। वसीम की जो बुक है वो उसने बिजनेस की अपनी बुक में जो एंट्री की हुई हैं वो ये एंट्री हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं। अब एंट्रीज में क्या क्या है? कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जैसे पहली वीडियो में मैंने बताया कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो 2 एंट्री सिर्फ आएंगी। अगर उसने सिर्फ कोई बिल्डिंग वगैरह लैंड वगैरह ना बताई हो तो जस्ट क्या एंट्री आएगी? कैश टू कैपिटल, कैश के साथ हुआ है, इसलिए क्या एसेट होगा डेबिट। कैपिटल जो हमारा वो बिजनेस की कैपिटल है। प्रिंसिपल के जो रूल है उनमें जो कैपिटल है वो जब इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, इसलिए क्या एंट्री आएगी? कैश टू कैपिटल। जिस तरह की एंट्री आ जाएगी, पहली एंट्री जो है कैश टू कैपिटल। आपने ये अकाउंट लिखना नहीं भूलना, ऐसे आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं और मुकम्मल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने अमाउंट से है? 4 लाख से। दूसरी जो एंट्री है उसमें वो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स जो है वो परचेज किए हैं कैश से। ठीक है, तो जब हमारा जो कैश था, जब हमारे बिजनेस में जब कैश आया तो डेबिट हुआ। जब कैश में कमी होगी, एसेट में कमी होगी, तो क्या था रूल था कि जब भी एसेट में कमी होती है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, हम लिखेंगे कैश, सबसे पहले कैश लिखेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारी कैश जो है वो कम हुई है, इसलिए क्रेडिट होगी 1 लाख से। ठीक है, अब एंड जब भी ये रूल है कि डेबिट का हमेशा क्रेडिट होता है और क्रेडिट का हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास कैश की, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया और 1 लाख लिख दिया। किस वजह से क्रेडिट हुई कि कहाँ पर हमने पे किया? ठीक है, ये देखने के लिए क्या एंट्री में क्या है? परचेज गुड्स, कि हमारे पास जो है वो गुड्स आई हैं, इसके हमने परचेज किया है जिसकी वजह से हमारी कैश में कमी हुई है। तो परचेज किया हमने गुड्स, परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। एक कैश जो हमारा एसेट है वो कमी हुई है इसलिए क्रेडिट कर दिया, और गुड्स जो वो हमारा एसेट बनी है, परचेज करके एसेट में इजाफा भी हुआ है और कमी भी हुई है। ठीक है, इसलिए एक बार हम डेबिट करेंगे, एक बार क्रेडिट कर देंगे। कैश 1 लाख कैश पड़ा हुआ था, अब 1 लाख कैश तो हमारे पास नहीं रहा, लेकिन 1 लाख की जो प्रोडक्ट हैं, जो गुड्स हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। उसके बाद है परचेज मोटरसाइकिल फ्रॉम सलीम ऑटो। ठीक है, सलीम ऑटो से हमने जो है वो मोटरसाइकिल परचेज़ की है। तो जब क्योंकि यहाँ पर कैश तो नहीं उसने बताया कि हमने कैश पर परचेज़ की है, उसने सिर्फ नाम ले दिया ना, उसने ये कहा कि हमने क्रेडिट पर से परचेज़ की है। लेकिन जब नाम ले दे तो हमेशा फिर जब आपने देख लेना कि कैश का है, नहीं कहा नाम है, क्रेडिट का नहीं कहा नाम है, तो आपने इसका मतलब है हमने उधार खरीद दिया उससे। तो हमने क्या खरीदा? जो पहले उसने परचेज गुड्स कहा था तो हमने परचेज अकाउंट लिखा, लेकिन उसने परचेज मोटरसाइकिल जो चीज़ लिया उसने स्पेसिफाइड कर दिया कि हमने मोटरसाइकिल जो है वो परचेज़ की है। तो हम तीसरी एंट्री में जो है ना वो लिखेंगे मोटरसाइकिल, व्हीकल भी कह सकते हैं, व्हीकल अकाउंट 1.5 लाख से जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। इजाफा हुआ हमारे एसेट में, इजाफा हुआ इसलिए हम डेबिट कर देंगे। और एसेट में जो कमी तो ही नहीं है, लेकिन किस चीज़ में हमारा इजाफा हो चुका है कि हमने उधार चीज़ लिया है, इसलिए हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हो चुका है। तो जब लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, प्रिंसिपल के जो रूल्स थे अकाउंटिंग के उसमें बताया था मैंने पहली वीडियो में, और तकरीबन दूसरी वीडियो में या तीसरी वीडियो में भी मैंने बताया था फिर रूल्स कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है या इजाफा होता है इसमें तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास लाइबिलिटी कौन सी है? सलीम ऑटो की। हमने सलीम ऑटो के जो रकम है, जो पैसे हैं, कैश है, वो हमने भी पे करनी है, तो इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे कि हमारी लाइबिलिटी है 1.5 लाख से। 4 वाली एंट्री जो है उसमें है सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लीस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। ठीक है,
हमने जो है सोल्ड गुड्स किए हैं हबीब को, लिस्ट प्राइस लेस, हमने प्राइस लेस किया है, ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि डिस्काउंट जो है वो 3 किस्म की होती हैं, आपको मैं समझा देता हूँ भी सॉरी कि जो डिस्काउंट है अकाउंटिंग में 3 तरह की होती हैं। डिस्काउंट जो है वो पहले नंबर पर आती है अलाउड, उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर आती है डिस्काउंट रिसीव्ड, तीसरे नंबर पर आती है ट्रेड डिस्काउंट 5%। ठीक है, परसेंट में बता देगा या कैश बता देगा। अब जो डिस्काउंट अलाउड होती है ना, अलाउड का मतलब है कि हमने अलाउ किया किसी को, हमने किसी को चीज़ें गुड्स सेल की, किसी ने हमसे ख़रीदी, हमने सेल की उसे, तो उस वक्त हमने सेल करते वक्त हमने जो है ना सेल की कि हमने 1000 की, लेट्स फॉर ये वाली बता रहा हूँ, हमने 1000 की जो है ना गुड्स सेल की। ठीक है, ए ने सेल की बी को, ठीक है 1000 की, लेकिन जब बी ने हमें कैश देनी थी तो उसने हमें 900 दिया। कहने लगा कि मुझे डिस्काउंट दो, तो हमने उससे कहा भाई 900 हमें दे दो, 100 जो है ना वो हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, और जब हम एंट्री करेंगे तो हम अपने 900 लिखेंगे कैश और 100 जो है ना वो हम डिस्काउंट करके 1000 पूरा कर देंगे। ठीक है, ये हमने डिस्काउंट अलाउ कर दी। और डिस्काउंट रिसीव में क्या है कि हमने किसी से परचेज़ की हैं, यहाँ पर हम सोल्ड करते हैं चीज़ें, यहाँ पर हम परचेज़ करते हैं। ठीक है, परचेज़ की हमने 1000 की, लेकिन हमने उसे दिया 900, तो जो इसमें 100 कमी है ना वो हमें डिस्काउंट मिली, ये हमें डिस्काउंट मिली, हमने रिसीव किया। ठीक है, यहाँ पर हमने अलाउड की थी जब हमने सेल की, जब हमने परचेज़ की तो हमने जिससे परचेज़ की थी उसने हमें अलाउ की डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन जब इसका भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों रिकॉर्ड नहीं होता? ट्रेड डिस्काउंट ऐसी डिस्काउंट है कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, चीज़ें परचेज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ें परचेज़ करते वक्त जो हम बहस करते हैं दुकानदार से, बहस करते वक्त जो हम प्राइस में कमी करते हैं, यानी कि हमने कुछ चीज़ ली, दुकानदार ने हमें कहा कि 100 रुपये की है, लेकिन हमने कहा कि भाई नहीं, हम 100 रुपये नहीं देंगे, कम करें, हम आपको 90 रुपये देंगे। उसने कहा, जब बहस तकरार हुई तो उसने कहा ठीक है भाई 90 रुपये दो और चीज़ ले जाओ। तो वो जो 10 रुपये हमने कम दिए ना वो ट्रेड डिस्काउंट है। ये उसी वक्त होती है, बाद में जब हम चीज़ें ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, तो उसके बाद कमी पेशी नहीं की जाती रकम में। ठीक है, वो चले जाते हैं। उस वक्त जो हमने रकम छुड़ा लेनी है बहस करके, जो हमने कम करवा लेने हैं, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, यानी कि क्योंकि अक्सर जो हो गया कम से कम 80 रुपये की चीज़ होगी, वो 100 बताएगा, तो हम उसे 90 देंगे, तो उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए वो उसने रिकॉर्ड जो रखना था वो कास्ट का रखना था, जो एक्चुअल कास्ट होती है। ठीक है, 80 रुपये की, लेकिन जो 90 रुपये उसने 10 रुपये इजाफा लिया वो उसका प्रॉफिट है, इसलिए वो कम भी कर देना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट जो होती है उसे जो हम बहस करके जो कम करवाते हैं रकम, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन ये जो है, ये चीज़ें ले लेने के बाद उधार हमेशा याद रखना, डिस्काउंट जो है ना जिसका रिकॉर्ड होता है रिसीव का और अलाउड का, ये जब हम उधार सेल करते हैं या उधार परचेज करते हैं, तो ये उसी वक्त उसी सिचुएशन में डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव की एंट्री आती है। ठीक है, जब हम किसी को चीज़ें सेल करेंगे और उससे कैश ले लेंगे तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं होगी। अगर हम उस वक्त डिस्काउंट देंगे तो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगी, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और जिस डिस्काउंट की एंट्री हो रही है तो इसका मतलब है वो जो है वो क्या कहते हैं उसे, कि वो डिस्काउंट उधार हमने सेल परचेज किया। ठीक है, उसकी एंट्री होगी सिर्फ। ठीक है, अब आज एंट्री आ जाती है चौथे नंबर पर, सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लीस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब यहाँ पर कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ हम लिखेंगे कि हमने चीज़ गुड्स सेल की, तो सेल की एंट्री आ जाएगी गुड 50,000 से। उसके बाद किसे पर हमने सेल की, हबीब को, हबीब अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी ये हमारा डेटर है, हमने इससे कैश लेनी है, ऐसे में कमी इजाफा, इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया है। आगे एंट्री आती है पाँचवीं एंट्री हमारे पास, पे ट्रैवल एक्सपेंसेस। हमने ट्रैवल किया तो हमने जो एक्सपेंस पे किए हैं वो 1000, तो कैश किया हमने पे 1000, कैश में कमी होगी किस वजह से, ट्रैवल करने से, ट्रैवलिंग अकाउंट 1000 से डेबिट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। करनी तो मैंने इसी वीडियो में थी, लेकिन वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी, तो इसलिए शॉर्ट में वीडियो बनानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करके बता दूँगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से
यूट्यूब को जो है ना वो पता था कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज की चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादा रिकमेंड करता है लोगों को। फिर इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।